ये बात करीब आज से 100 मिलियन साल पहले की है। दरअसल इस जमीन पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ खतरनाक जानवरों का ही राज हुआ करता था और वो थे डायनासोर्स। इन डायनासोर्स की हाइट आज की कई मंजिला इमारतों के बराबर हुआ करते थे और इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था, किसी की भी हड्डियों को पल भर में चकनाचूर कर सकते थे। और इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। ये दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक जीव थे। इन्होंने 170 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक ये पूरे के पूरे दुनिया से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साल 1841 में पहली बार एक डायनासोर का फॉसिल पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस डायनासोर वर्ड का इस्तेमाल किया था। डायनासोर्स का मतलब टेरिबल लिजर्ड्स होता है, यानी खतरनाक छिपकली। उस वक्त के लोगों को डायनासोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये जीव क्या है और कैसे दिखते हैं। डायनासोर्स जिस दौर में जमीन पर रहा करते थे, उस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। जमीन पर बड़े बड़े रेगिस्तान हुआ करते थे। डायनासोर्स कई किस्म के होते थे। तक 1500 तरह के अलग अलग डायनासोर्स पाए जा चुके हैं। ये जमीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर्स मिला है, इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। अब तक सबसे बड़े मिलने वाले डायनासोर्स की लंबाई 85 फीट थी। इसका वजन 85 टन था। साइंटिस्टों का कहना है कि इससे बड़े भी डायनासोर्स हमारी दुनिया में मौजूद थे। डायनासोर्स ज्यादातर दरियाओं और झीलों के आसपास के जंगलों में रहा करते थे। अब बात करते हैं इनके खाने की। ज्यादातर डायनासोर्स पत्ते खाया करते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां छिपकलियां, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। और कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने साथियों को ही खा जाया करते थे और कुछ वक्त बीत जाने के बाद ही पानी पिया करते थे। ज्यादातर पानी ये किसी दरिया से ही पीते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये विशालकाय रेप्टाइल्स दुनिया से खत्म कैसे हो गए। इसकी असल हकीकत तो कोई नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर्स को खत्म करने का जिम्मेदार एक एस्टेरॉइड्स को कहा जाता है। एस्टेरॉइड पत्थर की तरह एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि एक ऐसा ही एस्टेरॉइड जमीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। न सिर्फ डायनासोर्स को बल्कि जमीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवरों को भी खत्म कर दिया था। यह एस्टेरॉइड पहाड़ जितना बड़ा था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह एस्टेरॉइड जमीन से 72,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराया था। इस एस्टेरॉइड का वजन 2 खरब मैट्रिक टन था। जमीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से एस्टेरॉइड में आग भी लग गई थी, यानी एक आग का पहाड़ जमीन की तरफ तेजी से चला आ रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज जहां मैक्सिको मौजूद है, यह एस्टेरॉइड इसी जगह की तरफ बढ़ रहा था और इस एस्टेरॉइड से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि जमीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्मों के अंदर आते तक नजर आना शुरू हो गई थी। यह एस्टेरॉइड जमीन से टकरा गया और इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बॉम्ब्स गिराए थे, इस एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट उन एटम बॉम्ब से 1 खरब गुना ज्यादा था। यह एस्टेरॉइड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड में ये एस्टेरॉइड टूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गया। जहां पर ये एस्टेरॉइड टकराया था, वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर में भाप बनना शुरू हो गई और जमीन पर जगह जगह पर आग लग गई और ये आग जंगलों में फैलना शुरू हो गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके। इस एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और जमीन पर तरह तरह की गैसें और डरबीस कोने कोने में फैल चुकी थीं। इस घटना ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई और दूसरे जानवरों को भी खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उनको पता लगा है एक ऐसे एस्टेरॉइड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्टों के मुताबिक इस वाक्य का इम्पैक्ट कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा था। असल हकीकत तो सिर्फ एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं। ऐसे खतरनाक रेप्टाइल्स जो कभी हमारी दुनिया पर राज किया करते थे। कुरान करीम जो इंसानों की हिदायत का जरिया है, वो इस बात की गवाही देता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर जिंदगी का वजूद था। जैसा कि कुरान में लिखा है, ऐ मोहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नायब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियां और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तस्वीर और पाकी बयां
करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं जो बातें जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज से करीबन 100 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी रेप्टाइल्स का मौजूद होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके बाद दुनिया में आने वाली मुबारक जात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फरिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ साथ इंसानों का कद कम होने लगा। इस्लाम डायनासोर्स के वजूद को रद्द नहीं करता है, मगर इस मखलूकात के रहन सहन, इसकी बनावट, तबाही सब साइंसी इल्म है, जिसका इस्लामी हकायक से कोई लेना देना नहीं है और न ही इनसे हमारी मौजूदा जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। कुरान और सुन्नत इंसानियत की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जमीनी और बायोलॉजिकल हकायक कुरान मजीद में सिर्फ उस हद तक मौजूद हैं जितना इंसानियत के लिए जरूरी थे, वरना जिस वक्त कुरान उतर रहा था उस वक्त भी बहुत से ऐसे जानवर मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं है। वल्लाहु आलम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब